जो तकड़े ने उन्हें तो सुनी जाते, गरीबों की कौन सुनता है। मक्खियां हो रही हैं बहुत घर च ज्यादा, ये करके स्मैल जाती है बहुत, बच्चे बीमार हो रहे हैं बच्चे ये करके। कूड़ा गिरना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। 5-6 महीने हो गए जी, बहुत ज़्यादा गंद पैन लग रहा है। जब बरसात आती है सारा पानी अपने घर च जाता जी, वो पानी गंदा। जो वोटा पैन जाता मुँह चक के सारे आते हैं। नगर पालिका प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नगर पालिका प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नमस्कार, आज हम जाखल मंडी बलरा रोड के ऊपर खड़े हैं, जहां पर कूड़े को लेकर काफ़ी समस्या है। पहले भी कुछ दिनों पहले इन लोगों ने एप्लीकेशन लगाई थी, जिसका ये बागल है उसने भी नगर पालिका और पुलिस में एप्लीकेशन दी थी। उसके बावजूद भी ये अड़ंगा यहाँ पर गिर रहा है। क्यों गिर रहा है, इसका कारण क्या है, तो ये तो नगर पालिका ही बताएगी। कुछ दिन पहले ये कहा गया था कि भुन्ना अड़ंगा गिरा जा रहा है, फिर क्या कारण रहा यहाँ पर अड़ंगा गिर रहे हैं, जबकि ये रूल है जहाँ पर रिहाइश होती है उससे कम से कम 500 मीटर या 1 किलोमीटर दूर अड़ंगा गिरना चाहिए। जो नगर पालिका की जो जगह है उस पर अड़ंगा क्यों नहीं गिरा जाता, इन गरीब लोगों को क्यों यहाँ परेशान करने के लिए अड़ंगा गिरा जाता है। क्योंकि अड़ंगा जो बदबू है, इन सामने घर हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, खेलते हैं, स्मेल पैदा होती है, परेशान होते हैं। और दूसरा गर्मी का समय है, गर्मी के समय में सारी बदबू हवा के तहत उनके घरों में जाती है। और आपको बता दें कि जो अड़ंगा है यहाँ पर आग भी लगा देते हैं, जो दूषित धुआं है वो इनके घरों को जाता है, इनके बच्चों को बीमार करता है, खांसी दमा जैसी बीमारियाँ होती हैं। ये मामला क्या है जानते हैं। जो ये अड़ंगा है कितने दिनों से गिर रहा है, आप लोगों ने पहले कहाँ कहाँ पर एप्लीकेशन दी? नगर पालिका च कहा सा उन्होंने अग लाई, तो अग लाती असी धुआं होया, असी उत्थे एप्लीकेशन लिखा के आए। फिर वो 2 महीने रुके, 3 महीने रुके, फिर कूड़ा हुन डिगन लगे इत्थे। ते मक्खियां हो रही हैं बहुत घर च ज्यादा, ये करके स्मैल जाती है बहुत, बच्चे बीमार हो रहे हैं बच्चे ये करके। जो इतना बुरा हाल इस बार हो रहा है, पहले आपने कभी देखा? नहीं जी, अभी 5-6 महीने हो गए जी, बहुत ज़्यादा गंद पैन लग रहा है। जब बरसात आती है सारा पानी अपने घर च जाता जी, वो पानी गंदा। तो मक्खी मच्छर खांसी जुकाम बच्चों को बहुत हो जाता है। इसी कारण उन्होंने कहते हैं वे कूड़ा हमारी गली में भी कूड़ा छोड़ दिया आना, वो सीधा लेके आते हैं, पलट के चले जाते हैं। आंधी फिर गाइयाँ आ गए, सारे जानवर हो गए, सारे इतने होंगे है जी गंदगी विच। जो तकड़े ने उन्हें तो सुनी जाते, गरीबों की कौन सुनता है। गरीबों तो भुंक भुंक के चले जाते हैं, गलियां दी वो नहीं सुनते, नालियां दी वो नहीं सुनते, 12 मूहरे कूड़ा होर घेरन लग गए। ये कोई काम थोड़ी होया, फिर तो गरीबों की तो कोई सुनन, तकड़े तकड़े सुनते हैं सारी। क्या माता आप लोगों के वोट या आधार कार्ड नहीं है यहाँ पर? है ने सब कुछ ही ने, वोट कार्ड भी ने। जो वोटा पैंदे जद तक मुँह चक के सारे आते हैं, जद तक किसी दींदा नहीं है, ना गौरमेंट नूं दींदा, ना किसी जो खड़े होंगे उन्होंने नहीं दींदा। भी इन्होंने घरे लवे लवे गंद पिया, भी इन्हें सड़क नीवियां ने, पानी खड़दा, कूड़ा डेगते हैं। ये कोई किता थोड़ी होया, ये गौरमेंट के काम थोड़ी होए, कि नगर पालिका के काम होए। जो नगर पालिका आप लोगों ने घर बनाए उसके एवज में क्या नगर पालिका को पैसा लिया, टैक्स लिया? हाँ जी, लिया है, टैक्स भी लिया है, सब कुछ ही। आज जब लेने का टाइम आता तो सब कुछ ही लेते हैं। जब अब यहाँ कोई सुविधा है तो वो कोई भी नहीं दे रहे हैं, ना ही तो गली बना रहे हैं, ना ही ये देख रहे हैं यहाँ कूड़ा इतना भी है डलता है, जैसे वो उसकी भी कोई गौर नहीं है। ऐसे जैसे हम कहीं बाहर रह रहे हैं, नगर पालिका में है ही नहीं है, ऐसे कोई भी हमारी सुनवाई नहीं है। यहाँ बहुत टाइम से कह रहे हैं, 8 साल हो गए यहाँ रहते हमें। तो ये तो लगता है सुतेला व्यवहार कर रही है हाँ नगर जी, पालिका। हाँ जी, जरूर ऐसे ही है जैसे हम जाखल से बाहर हैं, घर में नहीं है। कोई लाइट का यहाँ प्रबंध नहीं। इतनी बार हमारे घर के जैसे बड़े हैं वो भी कह के आते हैं, वहाँ एक 2 4 बारी भी जाते हैं, पर कोई लाइट नहीं लगी। हमारे यहाँ अंधेरा होता है, रात को आते हैं बच्चे, हमारे नहीं गली में खेल सकते, एक दूसरे घर में नहीं जा सकते हैं। बहुत सुना है कुछ चोरी भी हुई है? हाँ जी, बहुत चोरी भी हुई है, यहाँ सब कुछ ही हो रहा है। हमारे यहाँ तो कोई सुविधा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अब जब से ये कूड़ा डलने लगा तब से मक्खी बहुत ज़्यादा है, बीमार हो रहे हैं बच्चे। पीसीआर को बुलाया गया जी, जिस मुद्दे से हम बता रहे हैं कि कूड़े के लिए, इसके लिए फायर ब्रिगेड को काफ़ी बार बुलाया गया है और पीसीआर वैन भी काफ़ी बार आई है। 112 पे हमने डायल किया है। और इसके अलावा हमने जो एप्लीकेशंस दी है वो महावीर जी धनिया है अपने सचिव जी, उनको दिया है। उन्होंने एप्लीकेशन की कोई हमें रिसीविंग नहीं दी। उसके अलावा बिट्टू जी को भी हमने बताया। बिट्टू जी का कहना है कि ये इलाका रिहायशी इलाके में आता ही नहीं है, यहाँ पे लोग नहीं बसते हैं, ये मार्केट से बाहर का इलाका है। क्या ये वार्ड नहीं है कोई? नहीं, कोई वार्ड नहीं है जी, उनका कहना ही क्या है। आप लोग मानते हैं सुतेला व्यवहार कर रही है नगर बिल्कुल जी, पालिका? बिल्कुल बिल्कुल कर रही है जी। इसके हमारे पास बिल्कुल वीडियो फोटो सब पड़े हैं जी धुएं की।
और बहुत ही गहरा धुआं, जिससे जो जहरीला धुआं निकलता है, जिससे कि दमा, खांसी, कैंसर जैसे कि भयंकर रोग होते हैं और बच्चों और बुजुर्गों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है इससे। आदित्य जी, आप जो इन मसले को लेकर यहाँ पर पहुँचे, आपने क्या देखा और क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, मुझे जब स्थानीय निवासियों ने आके अपनी परेशानी के लिए बताया, तो जो मेरा फ़र्ज़ है, मैंने इनको कहा कि पहले चलिए हम देखते हैं जगह कहाँ है। उसके बाद हमने यहाँ पर आकर सबसे बात की, इनसे बात की कि इन्हें क्या क्या परेशानी है, और जब आके देखा कि बुरा हाल, देखिए किस तरह से आग लगाई गई है, जबकि सरकार खुद आग लगाने के लिए मना करती है और प्लास्टिक को जलाना सरकार द्वारा भी बैन है, उसके बावजूद यहाँ पर आग लगाई जाती है, यहाँ पर घेरा जाता है। और स्थानीय निवासियों का कहना है कि नगर पालिका नहीं, नरक पालिका है। इन्होंने लोगों का जीना दुश्वार किया हुआ है, लोगों को बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, खांसी, जुकाम, बीमारियां, मच्छर, मलेरिया, डेंगू, हर तरह की इन्हें परेशानी आ रही है, बदबू इनके घरों में जा रही है। और जब इन्होंने वहां से बात की कि सेक्रेटरी साहब से बात की, एप्लीकेशन दी, तो उनका कहना है कि ये स्थानीय इलाके में आता ही नहीं है। जबकि आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे पास में लोगों के कितने घर बने हुए हैं, पास में डीएवी स्कूल है, साथ में वेयर हाउस में भी देखिए कितने कर्मचारी काम करते हैं, हमारे भाई मजदूर भाई काम करते हैं, वो भी तो इंसान है आखिरकार। ये बदबू सबको ही करेगी। अब हम भी यहाँ पर खड़े, देखिए कितनी मक्खियाँ, कितनी मच्छर है, किस तरह की बीमारी फैलाएगी। तो लोगों की आवाज़ समय दर समय जो उठानी जानी चाहिए, जो उनकी समस्या का हल होना चाहिए, वो किसी भी सरकार ने आके हल करने का प्रयास नहीं किया। वादे इनसे बड़े बड़े करवा लीजिए, मगर जब ज़मीनी स्तर की बात आती है तो असली सच्चाई ये है। आप भी एक नेता हैं, आपने एक जनसंवाद स्टार्ट किया, क्या जनसंवाद के तहत इन गरीबों की समस्या का समाधान करवा पाए आप? पहले भी आप लोग इनके पास आए थे? बिल्कुल मेरी बात सुनिए। इनकी जो समस्या हमारा उठाना प्रयास है, देखिए हम जोर शोर से उठा सकते हैं, जहां पर जाना है, जिस अधिकारी को सचेत करवाना है उनको करवा सकते हैं, उनके संज्ञान में ला सकते हैं। मगर देखिए, काम करना आपको पता है कि सरकार ने करना है, जो हमारे बस का काम है, जितना हम करवा सकते हैं उससे हम कभी पीछे नहीं हटे। और आज भी, चाहे वो किसी की पेंशन का मसला है, चाहे किसी के आधार कार्ड का है, चाहे किसी के, देखिए आज जानकारी का अभाव है लोगों में, लोगों को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है। सबसे बड़ी समस्या लोगों के साथ ये आ रही है। तो जितना हमारे बस का है, देखिए बिना सत्ता में ना भी रहते हो, लोगों की आवाज़ उठाने का कार्य हम करेंगे, और जितना हम कर सकते हैं, चाहे किसी को फतेहाबाद लेके जाना है डीसी दफ्तर में, चाहे किसी की आवाज़ उठानी चाहिए। कितने लोगों को लेके गए आज तक आप? देखिए, अभी तक उनके डॉक्यूमेंट पूरे होने, हम फतेहाबाद 2 बार जाके आ चुके हैं। जब मंडी में चोरियां हुई तब हमने बात की, देखिए धरना दिया, सारा किया। तो जहां भी लोगों की आवाज़ उठाने का कार्य आता है, पेंशन के कार्य है, किसी की फैमिली आईडी ठीक करानी है, वो लगातार हमारा कार्य जारी है। और हमारा तो एक कहना है कि मैं आपका भाई, आपका बेटा, आपके क्षेत्र की आवाज़ बनके, आपकी आवाज़ बनके आगे आया हूं। आप भी मेरा साथ दीजिए, और जहां आपको मेरी ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो आधी रात हो, बेझिझक मुझे फ़ोन कीजिए, मैं आपकी सेवा में तत्पर हूँ। ये बताएं, जो समस्या है, गली की समस्या है, यहाँ पर बारिश का समय है, उस गली में पानी भी 8-9 फुट भर जाएगा। आप लोग नगर पालिका के अंदर, आपके वोट नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, क्या समस्या है? सब कुछ है जी हमारे पास। वार्ड नंबर 5 है जो नगर पालिका नहीं दिया हुआ है हमें। और जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ये जैसे भी पानी यहाँ पे रुकता है, पानी रुक जाता है। हमारी गली भी नहीं बनी है यहाँ पर, जो मिट्टी है वो भी हमने अपने पर्सनल खर्चे पर डाली हुई है। और इसके बावजूद ना ही यहाँ पर कोई लाइटिंग का प्रबंध है। ये सुतेला व्यवहार क्यों कर रही है नगर पालिका? पता नहीं सर, लगता तो ऐसे ही है जैसे उन्होंने हमें अपने मैप से ही डिसेबल कर दिया, डिलीट कर दिया। अब आगे इलेक्शन आएंगे, तो आगे वोट आएंगे, तो उन वोटों में आपका रुझान क्या रहेगा? आगे अगर वोट आएंगे तो हम तो सिर्फ ही वोट देने के फेवर में भी नहीं है, क्योंकि हमारी कोई सुनता ही नहीं है यहाँ पे। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कितना कूड़ा करकट डाला हुआ है, यहाँ पे स्मेल आती है, हमारे बच्चे परेशान हैं, शाम को सोना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। कभी कभी तो ये आग भी लगा जाते हैं, आग लगाते हैं तो धुआं है, जो जहरीला धुआं है, हमारे बच्चों को, हमारे बुजुर्गों को बहुत नुकसान पहुँचाता है जी। वो हम तो यही चाहते हैं कि हमारा समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। तो ये थे गरीब लोग जिनको एरिया से, कहते हैं नक्शे से बाहर कर दिया नगर पालिका ने, जबकि वार्ड नंबर 5 है, इनके वोट कार्ड भी हैं, आधार कार्ड भी हैं, उसके बाद भी नगर पालिका इनकी नहीं सुन रही। क्यों ऐसा दुर्व्यवहार कर रही है नगर पालिका? अब इन लोगों का ये कहना है, यदि वोट आएंगे तो हमारे पास वोट मांगने ना आए, क्योंकि ऐसा रोष इस पब्लिक के बीच में देखने को नजर आ रहा है। A1 हरियाणा के लिए धर्मपाल सक्सेना की रिपोर्ट। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन, ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।